मेरे प्यारे दोस्तों, मधुरलता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज सुनाने जा रही हूँ सत्य घटना से प्रेरित एक भूतिया कहानी। प्रेत आत्माएं जो सिर्फ महसूस हुई हों, वो आत्माएं जो हमें दिखती नहीं हैं, सिर्फ उनका एहसास होता है, और जो बदले की आग में इधर उधर अपना शिकार ढूंढा करती हैं। आपको पता भी नहीं चल पाता है कि कब आप इनका शिकार हो गए हैं और ये कब आप पर हावी हो गई हैं और कब आप इनके चंगुल में फंस गए हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको उनसे जो सुनाती हैं अपनी आप बीती। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। भाई सर्विस के काम से ज़्यादातर बाहर रहता है, तो हम 3 लोग, मम्मी पापा और मैं, साथ में रहते हैं। मेरे पापा की पोस्टिंग हमारे होम टाउन आ जाती है। हम लोग मकान ढूंढ रहे थे, तभी हमें एक खाली मकान मिल गया और हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए। लेकिन मकान के अंदर एक डर और किसी के रहने का डर भरा एहसास हो रहा था जैसे ही मैं मकान के अंदर गई। फिर सोचा अनजान जगह है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं मकान के अंदर, घर के अंदर चली गई। रात हुई और हम लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन कमरे में डर और अजीब सा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई है जो मुझे दिख नहीं रहा है। फिर सोचा शायद नई जगह है, ये सोचकर मैं सो गई। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे बाथरूम में कोई बाल्टी से खाली बर्तन में पानी भर रहा हो। मैंने सोचा शायद मम्मी होंगी, ये सोचकर मैं फिर से सो गई। सोचा सुबह पूछूंगी कि रात में क्या आप बाथरूम में थी। फिर दोबारा मुझे ऐसा लगा कि शायद दोबारा फिर पानी भरने जैसी आवाज़ आई। गड़ गड़ की आवाज़ आने लगी। मैं फिर से बाथरूम में गई तो देखा बाल्टी का पानी हिल रहा था। बाल्टी का पानी हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी कोई यहाँ से पानी लेकर गया हो। ये देखकर तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं मम्मी से बताऊंगी, क्योंकि उस पानी की बूंदें जो थीं वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी टपकी हों पानी की बूंदें। मैंने सोचा कि चलो मम्मी से सुबह होते ही बता दूंगी। लेकिन सुबह हुई उससे पहले ही मम्मी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और बोली कि बेटा, हम लोग नाना जी के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अब मैं घर में अकेली रह गई। मैंने सोचा कि अब तो मुझे और डर लग रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ। लेकिन फिर मेरे एग्ज़ाम भी थे तो मुझे पढ़ाई करनी थी, और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और तभी मैं सो गई। थोड़ा सा मैं सो पाई थी, तभी फिर मुझे नल से पानी टपकने जैसी आवाज़ आई। टप टप टप, जैसे पानी की बूंदें गिर रही हों। मेरी आँख खुल जाती है। तभी मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम में फिर कोई बाल्टी से खाली लोटे में पानी भर रहा हो। फिर गड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से बाथरूम की ओर गई। तभी देखा एक साया हाथ में लोटा लिए मेरी तरफ चलता चला आ रहा है। ये देखकर मुझे बचाओ, मेरी आवाज़ निकली और मैं दौड़कर सामने वाली आंटी के घर दरवाज़ा भट खटखटाने लगी। प्लीज़ आंटी दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ आंटी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे घर में कोई नहीं है आंटी। मेरी सांसें घब टूट रही थीं और मेरा शरीर पूरा पसीने के साथ लथपथ था। मैं बहुत घबरा रही थी।
मेरी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। आंटी प्लीज़, आंटी प्लीज़। टूटती सांसों के साथ मैं आंटी को आवाज़ दे रही थी। तभी आंटी ने दरवाज़ा खोला और बोला, क्या बात है बेटा। मैंने अपनी आप बीती उनको सुनाई। तभी आंटी ने मुझे बताया कि शायद आप लोगों को पता नहीं है, कुछ सालों पहले इस मकान के मालिक का बाथरूम में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। तब से इस घर में उसकी आत्मा मंडराया करती है और इस घर से बाहर नहीं गई है। फ्रेंड्स, ये मेरी आप बीती है। आप लोगों को अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।